जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल आईपीओ रिव्यू बाय सनी। तो देखिए, आज दो आईपीओ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक एक्सेल सॉफ्ट टेक आईपीओ जो कि कल क्लोज हो जाएगा, और एक सुडी फार्मा कंपनी का आईपीओ है जो कि कल ओपन हो जाएगा। तो इन दोनों में से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा आईपीओ ज़्यादा सेफ है और कौन सा आईपीओ में ज़्यादा चांसेस है हमारे प्रॉफिट होने के। कौन सा आईपीओ ज़्यादा बेटर है इन दोनों में से। तो दोनों आईपीओ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन सा बेटर है लगाने के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। देखिए, सबसे पहले हम एक्सेल सॉफ्ट का आईपीओ देखते हैं अपना। अगर एक्सेल सॉफ्ट आईपीओ की बारे में बात की जाए तो इसका आईपीओ ओपन हो चुका है 19 नवंबर को, और 21 नवंबर को क्लोज हो जाएगा, यानी कि कल क्लोज हो जाएगा। 24 को इसकी टेंटेटिव डेट आ जाएगी अलॉटमेंट की, और 25 को इसका रिफंड हो जाएगा। 25 को ये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 26 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। देखिए, 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर है। प्राइस बैंड इसको 120 रुपये का अपर बैंड, 125 शेयर का लॉट है। और ये आपका टोटल इशू साइज है इसका 500 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू होने वाला है 180 करोड़ का मात्र, और 320 करोड़ का आपका इसका ऑफर फॉर सेल है। ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है क्योंकि ओएफएस थोड़ा सा इसका ज़्यादा है। तो ये तो कंपनी का हमारा इशू हो गया कि क्या इशू है और क्या डेट्स है। बाकी थोड़े से इसके फंडामेंटल्स भी देख लेंगे। बिग एचएनए के लिए देखिए, इसमें 10,05,000 की एप्लीकेशन लगेगी। और कंपनी देखिए, कंपनी क्या करती है। कंपनी एक सास कंपनी है, टेक कंपनी है बेसिकली, जो एआई पावर्ड एप्लीकेशंस, टेस्ट एंड असेंबल्स असेसमेंट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सॉल्यूशन, लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म, स्टूडेंट सक्सेस प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल ई बुक प्लेटफॉर्म। बेसिकली एक टेक कंपनी, आईटी कंपनी है जो कि मोस्टली एआई पावर्ड एप्लीकेशंस में काम करती है। तो ये कंपनी का काम है, टेक कंपनी है। तो हम इसको टेक कंपनी के रूप में देखते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म करती है हमारी इंडिया में बेसिकली। उसके अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा जज करेंगे कि आगे इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है। कंपनी का एसेट चेक कर लेते हैं। देखिए, 436 करोड़ का इसका एसेट है 2023 में, जो कि अब 2025 में आपके 470 करोड़ हो गए, और इस क्वार्टर में थोड़े से और इंक्रीज हो गए हैं। इनकम देख लेते हैं। देखिए, धीरे धीरे बढ़ी है, 197, 200, 248, और इस क्वार्टर में 60 करोड़ का इसका इनकम हुई है। पैट की बात करी जाए तो पैट आपका 22 करोड़ का था 23 में। 24 में देखिए कम हो गया था इनका पैट, और 25 में फिर से इंक्रीज हुआ है, और अभी इस क्वार्टर में 6 करोड़ का है। तो मोटा मोटा 6 4 24 करोड़ का इनका पैट निकल के आने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में, अगर इस क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो। अप्स डाउन करके है इनका पैट और इनका इनकम। इनकम तो इंक्रीज हुई है बेसिकली, लेकिन पैट इनका अप डाउन रहा है। तो ये थोड़ा सा इशू है, कंसिस्टेंट नहीं है। तो थोड़ा सा ये कंसर्निंग हो जाता है। अगर कंपनी एक ग्राफ में चले जैसे, तो कंपनी थोड़ा सा अच्छी मानी जाती है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे रहते हैं। लेकिन कंपनी अगर वही चीज़ अप्स एंड डाउन रहे तो थोड़ा सा इशू रहता है। तो ये कंपनी के इसका एसेट्स हो गए। बोरोविंग देखिए, अभी इसमें बोरोविंग आपकी आ रही है 2025 में 37 करोड़ की बोरोविंग्स है। कोई खास बोरोविंग नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि रिजर्व इनके पास 274 करोड़ के ऑलरेडी पड़े हुए हैं। 2023 में इनकी बोरोविंग काफ़ी अच्छी खासी थी, जो कि इन्होंने काफ़ी डिक्रीज कर दी है। ये गुड पॉइंट बन जाता है। आरओई देखिए, डिसेंट है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, 10 से ऊपर है, ओके है। आरओसी 16 है, ओके है। प्री आईपीओ देखिए, इनका पी देखिए 34.62, और पोस्ट आईपीओ 57.46। तो सस्ता तो नहीं आ रहा कहीं कहीं से, ओके ओके की वैल्यूएशन में आ रहा है। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और सस्ता तो खैर नहीं है। ये तो खैर अनडाउटली हो गया क्लियर। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए क्या है इनका। फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर 719 करोड़ का इसका फंडिंग करेंगे एक्सपेंडिचर में। 394 ये इसको अपग्रेडेशन में करेंगे। इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑफ और एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एट मैसूर में, कुछ इनका मैसूर में एक फैसिलिटी एग्जिस्टिंग, उसको उसमें अपग्रेड करेंगे। और आपका फंडिंग अपग्रेडेशन और कंपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें 460 करोड़ रुपये यूज़ करने वाले हैं। तो ये मोटा मोटा इनके फाइनेंशियल हो गए। देखिए, ये इनके फाइनेंशियल हो गए, ये इनके एसेट हो गए, और ये इनका ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू हो गया। अब जीएमपी की बात कर लेते हैं। देखें, जीएमपी इसका चल रहा है 12% अभी एट प्रेजेंट, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 12% यानी कि 14.5 रुपये का इसका जीएमपी चल रहा है 120 रुपये के प्राइस पे, और 134 के आसपास लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन है। ये एक अंदाजा है, कंफर्म नहीं है। तो ये हमारे को माइंड में रहना चाहिए कि 12% का जीएमपी इसका चल रहा है एट प्रेजेंट मार्केट में। उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन थोड़ा सा बना सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं दूसरा आईपीओ, जो सुडी फार्मा का आईपीओ है। ये भी कल ओपन होने वाला है, तो हम इसमें दोनों में से देखेंगे अगर आपके फंड लिमिटेड रहता है तो किस में अप्लाई करना चाहिए। देखिए, ये ओपन हो जाएगा कल आपका 21 नवंबर को। 25 को आपका क्लोज हो जाएगा, 26 को टेंटेटिव डेट आ जाएगी, और 27 को आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और 28 को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। इशू प्राइस का होने वाला है पर प्राइस 593 का 25 शेयर का लॉट होने वाला है। इसका टोटल इशू साइज है 895 करोड़ का। ये उससे बड़ा बड़ा इशू है जो प्रीवियस हमारा एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी का आईपीओ है।
फ्रेश इश्यूज में होने वाला है देखिए 95 का, और 800 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। तो बहुत बड़ा पार्ट जो है, लगभग लगभग 90% वो आपका ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये कंसर्निंग पॉइंट है इस आईपीओ के लिए। सबसे बड़ा मेन कंसर्निंग पॉइंट यही है कि मोटा सा जो इनका जो मोटा पार्ट है वो ऑफिस में जाने वाला है, राइट। तो अभी देख लेते हैं कंपनी ये क्या करती है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है बेसिकली। इसका जो बिग बिग एच एन आई का एप्लीकेशन लगेगा वो 10,08,100 रुपये का लगेगा। प्रमोटर की होल्डिंग रहने वाली पोस्ट आईपीओ 76 करोड़ की। तो ये भी अच्छा पॉइंट है वैसे देखा जाए तो। एक प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी रहेगी आपका इश्यू आने के बाद भी। देखिए 1989 में कंपनी आई थी सुडी फार्मा, मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सिप्शनेंट फूड ग्रेड मिनरल्स एंड स्पेशलिटी न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट सर्विंग ओवर 100 कंट्रीज। मतलब 100 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करती है। फार्मा कंपनी है, न्यूट्रिशन बेस भी आपके ये फार्मास्यूटिकल बनाती है, और जो डेली बेसिस पे जो हमारे को दवाइयाँ वगैरह जरूरत होती है वो भी उसमें भी काम करती है। तो ऑल इन ऑल सब में काम कर रही है बेसिकली, स्पेशली जो न्यूट्रिशन सेक्टर में काम करती है। 200 से ज़्यादा इनके प्रोडक्ट है। एसेट अगर देख लें इनके, तो 420 करोड़ के थे 23 में, 513 के फिर बढ़े 717 एंड 922। देखिए एसेट बढ़ रहे हैं इनके हर साल, और इस क्वार्टर में भी अच्छे खासे बढ़ गए हैं, 200 करोड़ के आसपास बढ़ गए इनके एसेट। तो ये अच्छा पॉइंट है। टोटल इनकम देखिए 438, 465, 511, इसमें भी धीरे धीरे इनका प्रोग्रेस हो रहा है। और अभी ये 130 करोड़ का इस क्वार्टर में भी अच्छा खासा इनका प्रॉफिट हो गया है। तो अगर देखा जाए 130 के हिसाब से, तो 520 सीआर का इनका प्रॉफिट होने की एक्सपेक्टेशन है इस फाइनेंशियल ईयर में। पैट भी देखिए यहाँ से सीधा सीधा डबल हो गया 62 से 133, 138 और नाउ 31.27। तो अच्छा खासा फैट बढ़ गया है। रिजर्व भी इनके पास अच्छे खासे 668 करोड़ के, और 135 करोड़ की बोरोविंग्स है। तो बोरोविंग ठीक है, ज़्यादा नहीं है, और रिजर्व्स भी अच्छे खासे हैं। तो ऑल इन ऑल अच्छी कंपनी लग रही है, फाइनेंशियल अच्छे हैं। देखिए डेप्ट इक्विटी जैसा मैंने बताया, रिजर्व बोरोविंग इनके कंट्रोल में है तो ज़्यादा नहीं है। आर ओ एन डब्ल्यू अच्छा खासा है, 28% के आसपास। पैट मार्जिन जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे पैट भी अच्छा खासा इनका बढ़ रहा है, वो भी इनका 28% के आसपास है। तो ये ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 13 रुपये के आसपास की आ रही है। पी देख लेते हैं, देखिए 48 का पी बन रहा है प्री आईपीओ, और पोस्ट आईपीओ 53 के आसपास का। तो ओके ओके पी है, अच्छा खासा, महंगा नहीं है और सस्ता भी नहीं है। तो ओके ओके पी बोलूंगा मैं इसको। मेन दिन का ऑफिस है 800 करोड़ के आसपास का, तो उसमें कुछ देखना ही नहीं है। बाकी 75 करोड़ ये अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करने वाली है। इसके जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसका जीएमपी चल रहा है अभी लगभग लगभग 20%, यानी कि 114 रुपये का जीएमपी चल रहा है। 593 करोड़ के इश्यू प्राइस पे 707 करोड़ के 700 593 के प्राइस पे 707 रुपये की लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन है। तो ये मोटा मोटा दोनों आईपीओ के बारे में बात हो गई। अब हम देख लेते हैं लगाना किस में है, कौन से आईपीओ ज़्यादा सेफ है। देखिए अगर दोनों में से किसी एक को डिसाइड करना हो तो मैं सुडी फार्मा के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि उसका जीएमपी थोड़ा सा अच्छा है इसके कंपैरिजन में। इसका चल रहा है आपका 12% के आसपास, और उसका चल रहा है आपका 20% के आसपास। अगर आपके पास फंड लिमिटेड है तो आप सुडी फार्मा में अप्लाई कीजिए। अगर फंड दोनों में लगा सकते हो तो कल थोड़ा वेट कीजिए, क्यूआईबी का एक्शन आने दीजिए, एंड देन डिसाइड कीजिए कि आपको एक्सेल सॉफ्ट में लगाना है नहीं लगाना। क्योंकि क्यूआईबी का एक्शन अगर 10 टाइम्स तक आता है इस इस आईपीओ में, एक्सेल सॉफ्ट में, तो मैं इसको वैसे कंसीडर करूंगा, अदरवाइज मैं इसको अवॉइड भी कर सकता हूँ। और सुडी फार्मा के साथ भी यही है, अगर 15 से 20 टाइम्स तक का इसमें क्यूआईबी एक्शन आता है, इस या इससे ज़्यादा आएगा, तो ही मैं इसमें अप्लाई करूंगा। बाकी मैं लास्ट दिन तक वेट करूंगा कि क्यूआईबी का क्या एक्शन बन रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा। अभी मेरा कोई फाइनल नहीं है, मैं इसको आपके चैनल पर अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं पोस्ट में डाल दूंगा कि मैं अप्लाई कौन सा करने वाला हूँ। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो मैं आईटी इसमें तो लॉन्ग टर्म में नहीं जाऊंगा। हाँ, इसमें अगर मैं थोड़ा सा होल्ड करना चाहूँ तो सुडी फार्मा को लॉन्ग टर्म के लिए कुछ शेयर होल्ड कर लूंगा, बट पूरा माल नहीं रखूंगा। अपना प्रॉफिट लेकर के थोड़ा सा होल्ड पे जा सकते हैं इसमें। इसमें मेरा लॉन्ग टर्म में कोई मूड नहीं है एक्सेल सॉफ्ट में। तो ये मेरा डिसीजन है अभी तक का। बाकी कल क्यूआईबी का एक्शन देखते हैं, और कल फर्स्ट डे का रिस्पॉन्स देखते हैं सुडीप में, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। बाकी ऐसी और भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी रहता है तो कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।